नमस्कार दोस्तों, हेलो माइक चेक में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज पाठक। इस नीली स्याही को ज़रा ध्यान से देखिए। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि ये नीली स्याही हमारी सबसे बड़ी ताकत, ये लोकतंत्र का वो हथियार है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ये नीली स्याही की ताकत गुलामी का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तुमने वोट दिया, अपना काम कर दिया, लेकिन जिस इंसान को तुमने अपना सेवक बनकर दिल्ली या राज्यों की विधानसभा में भेजा है, वो अगले ही दिन तुम्हारा मालिक बन जाता है। तुम उसके दफ्तर के बाहर धक्के खाते हो, तुम्हारे मोहल्ले की सड़कें टूटी हुई, टीचर नहीं है, अस्पताल बेहाल, और तुमने चुना और तुम्हारा चुना हुआ प्रतिनिधि कमरे में बैठकर तुम्हें ज्ञान दे रहा है। तुम गुस्सा हो रहे हो, तुम गाली भी दे रहे हो, पर तुम कर क्या सकते हो? कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हें बता दिया गया भैया 5 साल का इंतजार करो, अगली बार मत देना या अगली बार चुना हम मत चुनना। लेकिन क्या किसी प्राइवेट कंपनी में ऐसा होता है? तुमने एक खराब कर्मचारी को नौकरी पर रख दिया, वो काम चोरी कर रहा है, और कंपनी का मालिक जो है वो हाथ मार कर बैठे रहेगा कि यार 5 साल का एग्रीमेंट है, अब तो झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों 140 करोड़ के देश में जो इस देश के असली मालिक हैं, वो एक नाकाबिल, एक भ्रष्ट और एक कामचोर नेता को फायर क्यों नहीं कर सकते हैं? आज हम ऐसे ही अधिकारों की बात करेंगे जो आपके पास होना चाहिए था, लेकिन सिस्टम ने उससे आपसे छीन लिया। आज बात होगी राइट टू रिकॉल की। एक ऐसा कानून अगर ये लागू हो जाए तो कल सुबह इस देश के 90% जो नेता हैं उनकी कुर्सी हिल जाएगी। सोच कर देखिए, अगर तुम एक मोबाइल खरीदते हो और 10 दिन बाद वो खराब हो जाता है, तो क्या वो कंपनी उससे रिप्लेसमेंट करने की आप मांग कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन जब एक नेता को चुनते हो जो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे बच्चों का भविष्य, तुम्हारे टैक्स का पैसा और सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, और वो फ्रॉड निकले, अब तुम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। संविधान कहता है वी द पीपल, हम भारत के लोग, लेकिन हकीकत ये बन चुका है वी द हेल्पलेस पीपल। अगर इस देश में राष्ट्रपति को संविधान के खिलाफ जाने पर आर्टिकल 61 के तहत हटाया जा सकता है, उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को भ्रष्टाचार हो तो उसे निकाला जा सकता है, हालांकि कितने हटे होंगे तो आपको ही पता होगा। अगर पूरी की पूरी सरकार नकारा निकल जाए तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसकी जो सरकार है वो गिराई जा सकती है, तो फिर ये अकेले सांसद और विधायक कौन सा अमृत पिए हुए हैं, जिन्हें 5 साल होने तक कोई नहीं छू सकता? तुम्हें उसे नौकरी पर रखने का अधिकार तो है, पर उससे नौकरी छीनने का अधिकार क्यों नहीं है? अभी हाल ही में राज्यसभा में यह मुद्दा उठा और दोबारा से गरमाया, राइट टू रिकॉल, यानी कि वापस बुलाने का अधिकार। नेता डरते हैं इस शब्द से। उन्हें लगता है कि अगर जनता को ये पावर मिल जाएगी और जो उनकी 5 साल की जो सेटिंग है, जो टेंडरबाजी है, जो अहंकार है, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। वो तुम्हें डरा के रखते हैं और वो कहते हैं कि अगर राइट टू रिकॉल आया तो देश में राजनीतिक अस्थिरता आएगी, बार बार चुनाव होंगे, करोड़ रुपए बर्बाद होंगे। अस्थिरता देश में नहीं है दोस्तों, अस्थिरता उन नेताओं के बंगलों में आ जाएगी जिन्होंने लोकतंत्र को अपनी खानदानी जागीर समझ रखा है। ये नेता बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि राइट टू रिकॉल कोई ख्याली पुलाव है। आज अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 24 ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक हैं और वहां पर ये इस तरह का कानून लागू है। आप अमेरिका की कैलिफोर्निया से लेकर स्विट्जरलैंड की वादियों तक जाइए, अगर कोई नेता काम नहीं करता तो जनता के बीच उसके कार्यकाल के दौरान उसे कॉलर पकड़कर कुर्सी से नीचे फेंक सकते हैं, कुर्सी से नीचे उतार सकते हैं। 2003 का कैलिफोर्निया आपको याद है? वहां के गवर्नर थे ग्रे डेविस। उस बंदे के कार्यकाल में भारी बिजली की कटौती हुई थी और बजट की ऐसी की तैसी हो रही थी। वहां की जनता ने हमारी तरह ये नहीं बोला कि अरे यार 5 साल का समय दे दिया है, 5 साल तो अब इसको झेलना ही पड़ेगा। वहां के 13 लाख वोटर्स ने पेटिशन फाइल करी और राइट टू रिकॉल का यूज किया और रिकॉल इलेक्शन हुआ। 55% लोगों ने वोट डालकर उस सिटिंग गवर्नर को लात मार बाहर निकाल दिया। और उसकी जगह पे पता कौन आया था?
हॉलीवुड का जो टर्मिनेटर का हीरो आर्नोल्ड। ये एक जागरूक वोटर की ताकत है। और सबसे बड़ा मजाक पता क्या हुआ है कि तुम्हें लगता है कि भारत में ये है ही नहीं। भारत के 10 से ज्यादा राज्यों में पंचायत और ग्राम सभा के स्तर पर राइट टू रिकॉल आज भी है। एक सरपंच को गांव वाले वोट डालकर हटा सकते हैं। वहां गांव का सरपंच तो इस नियम के तहत है, लेकिन दिल्ली में बैठे जो माननीय हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है। ये दोगलापन क्यों है? असलियत ये है कि लोगों को पता है कि जिस दिन संसद में ये कानून पास हुआ तो उस दिन करीब 90% जो राजनीतिक दुकान है वो परमानेंटली बंद हो जाएंगी। तुम्हें लग रहा होगा कि अगर इंडिया में ये आ गया तो विपक्ष वाले हर 6 महीने में चुनाव करा देंगे। कोई भी हारने वाला नेता 100 लोगों को इकट्ठा करेगा और रिकॉल की मांग करेगा। अब पूरे देश हर वक्त चुनाव लड़ता रहेगा। ऐसा नहीं है। यही जो मीठा जहर है पिछले 70 सालों से पिलाया जा रहा है। असली गेम तो कुछ और ही है। अभी हाल ही में राघव चड्ढा ने राज्यसभा में जो ड्राफ्ट रखा वो कोई हवाई बातें नहीं थी, उसमें सेफ्टी गार्ड भी हैं। ये एक ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसमें कोई भी जो टुच्चा नेता है वो इसको भेद नहीं सकता। इसका रूल नंबर 1 ये है कि चुनाव जीतने के कम से कम शुरुआती 18 महीने तक तो किसी भी नेता को टच नहीं किया जाएगा। उसे काम करने दिया जाएगा, उसे रिजल्ट देने का पूरा मौका मिलेगा। रूल नंबर 2 ये है कि रिकॉल हवा में नहीं होगा। उस क्षेत्र के कम से कम 35 से 40% रजिस्टर्ड जो वोटर हैं उनका साइन किया हुआ पटिशन इलेक्शन कमीशन को देना होगा। और इंडिया में 40% वोटर्स को जुटाना किसी भी हारी हुई पार्टी की बस की बात नहीं है, जब तक कि वो नेता एक्सट्रीम लेवल का निकम्मा या करप्ट ना हो। रूल नंबर 3 ये था कि पेटिशन के बाद भी वो हटेगा नहीं एकदम ही, बाकायदा उसको वोटिंग होगी। अगर 50% से ज़्यादा जनता उसे हटाने के पक्ष में वोट करेगी, सिर्फ तभी वो अपनी कुर्सी से बेदखल हुआ। अब बताओ, ये अस्थिरता है या अकाउंटेबिलिटी? और आपको क्या लग रहा है ये मांग आज की है? 1974 में संसद के अंदर इसी तरह का एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था। और पता है इसका समर्थन किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। लेकिन फिर इसको दबा दिया गया, क्योंकि साल 2011 में अन्ना आंदोलन के वक्त में इसे डेंजरस आइडिया बता दिया और उसको खारिज कर दिया जी। क्योंकि अगर ये कानून पास हो जाता ना तो इस देश का नेता तुम्हारा बॉस बनना छोड़ देता। सत्ता का नशा ऐसा है दोस्तों, कोई भी राजा नौकर नहीं बनना चाहता। अब तुम्हें लग रहा होगा कि संविधान, अमेरिका, लोकतंत्र तो बहुत बड़ी थ्योरी हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है यारो। वो आप कहें कि मैं तो आम आदमी हूँ, सुबह 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, 6 बजे लौटता हूँ, राइट टू रिकॉल से मेरा क्या लेने देना जी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर राजनीति से दूर भागते हो तो राजनीति तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे किचन में, तुम्हारे बैंक अकाउंट में घुसी बैठी है। तुम सुबह उठते हो और टूथपेस्ट जो यूज करते हो उसमें भी 18% जीएसटी दे रहे हो। तुम अपनी मेहनत की कमाई का कम से कम 30% इनकम टैक्स के तौर पर दे रहे हो। तुम इस देश के वीआईपी हो। लेकिन जब ये टैक्स देकर तुम घर से बाहर निकलते हो अपनी बाइक से, तो उसी गड्ढे में वापस से तुम्हारी बाइक गिरती है, जिसे 4 साल से तुम्हारा विधायक नहीं बना रहा है, उसे भर नहीं रहा है। और जब तुम सवाल पूछते हो तो तुम्हें क्या जवाब मिलता है कि 5 साल का इंतजार करो जी। अभी तो क्या तुम्हें अंदाजा है कि एक इंसान की जिंदगी में 5 साल का क्या मतलब होता है, क्या मायने हैं उसके? इसको ऐसा समझिए कि एक 22 साल का लड़का है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसके राज्य की सरकार एकदम निकम्मी है और हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 5 साल में वो बच्चा 22 से 27 का हो गया है। उसकी पूरी जवानी, उसके सारे सपने, उसके परिवार की पूरी उम्मीदें सब राख हो जाती हैं। नेताओं के लिए तो ये सिर्फ 5 साल है, ये 5 साल का टेन्योर है उसके लिए। तुम्हारे लिए 5 साल पूरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो कभी लौट के नहीं आ सकता। अगर आज तुमने इस राइट टू रिकॉल, अगर तुम्हारे हाथ में अगर ये राइट टू रिकॉल होता तो उस विधायक, उस मंत्री की गर्दन पर तलवार लटकी होती कि अगर 18 महीने में पेपर लीक नहीं रुका, अगर अस्पताल में बेड नहीं लगे, तो जनता उसका कॉलर पकड़ लेगी और उसे कुर्सी से नीचे फेंक देगी। क्या वो फिर ऐसे में पेपर लीक होने देता? क्या आपके इलाके की सड़कें ऐसे गड्ढा उसको रहता? क्या इतनी अव्यवस्था होती? क्या अस्पताल में इतनी अव्यवस्था होती? नहीं।
इंसान की फितरत है कि बिना डर के वो काम नहीं करेगा। तुम्हारे बॉस के पास में तुम्हें उस राइट है कि तुम्हें निकाल सकता है, इसलिए तुम ऑफिस टाइम से जाते हो। तुम्हारे मकान मालिक के पास में तुम्हें बाहर निकालने का राइट है, इसलिए तुम उसको टाइम से किराया दे रहे हो। फिर जिस इंसान को तुमने अपना सेवक बनाकर देश चलाने का मौका दिया है, वो बिना किसी डर के, बिना किसी फायरिंग मैकेनिज्म के 5 साल तक क्यों राज कर रहा है भाई? सिस्टम ने तुम्हें एक बहुत ही चालाकी से पैसिव वोटर में कन्वर्ट कर दिया है। तुम सिर्फ एक आंकड़ा भर उनके लिए, तुम सिर्फ एक भीड़ हो जिसने 5 साल में एक बार वो आएंगे और हिंदू मुस्लिम करेंगे, जातिवादी करेंगे, फ्री रेवड़ियाँ बांटेंगे, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार आपके अकाउंट में डाल देंगे, कुकर बांट देंगे, फ्रिज बांट देंगे आपको, और आपका वोट ले लेंगे, और उसके बाद फिर आपको वापस सुला दिया जाता है। अगर तुमने आज इस एग्जिट बटन की डिमांड नहीं की ना, तो लिख के ले लो, तुम्हारे बच्चे भी इसी की गुलामी करेंगे। तुम्हें डराएंगे कि राइट टू रिकॉल तो है, तो इससे तो खजाना खाली हो जाएगा, चुनाव का खर्च बढ़ जाएगा। उनसे पूछना कभी, जब कोई विधायक को रातों रात खरीद लिया जाता है, रातों रात सरकारें गिरा दी जाती है, दोबारा से इलेक्शन कराए जाते हैं, दोबारा से चुनाव थोपे जाते हैं, तो वो खर्चा कहाँ से आता है? ये असली खर्च का डर नहीं है दोस्तों। असली डर ये है कि अगर तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल आ गया तो तुम उसको 5 साल की जो लूट की गारंटी है उसकी खत्म हो जाएगी। अब बहुत हो गया है, अब बहुत ज्ञान की बातें हो गई, बहुत रोना धोना हो गया। तुम्हारे दिमाग में अब आ रहा होगा शायद ऐसा हो सकता है, क्या चल रहा है तो चलने दो। अगर ऐसा आ रहा है तो तुरंत अपने दिमाग से इसको अभी डिलीट मारो। ये ऑप्शन नहीं है, ये सॉल्यूशन है। तुम्हें लग रहा है कि सरकार खुद प्लेट में सजा के तुम्हें दे देगी, जी ये रहा राइट टू रिकॉल। बिल्कुल नहीं। सिस्टम तुम्हारी कमजोरी पर पल रहा है, वो तुम्हें कभी भी ताकतवर नहीं बनने देगा। ताकत छीन ली जाती है, और इसे छीनने का जो तरीका है वो सड़क पर पत्थर मारना नहीं है। छीनने का तरीका है तुम्हारा दिमाग, आपका वोटिंग राइट। और इसमें चेकलिस्ट में सबसे पहला स्टेप ये आता है कि आज से नेताओं को भगवान कहना बंद करो। ये सेवक हैं। तुम अपने टैक्स का पैसा इन लोगों को दे रहे हो इनको हायर करने में, और जब अगली बार नेता तुम्हारे मोहल्ले में हाथ जोड़ के आए ना जी कि हमें वोट दे देना, उनके साथ सेल्फी मत लेना। उनसे पहले ये पूछना कि जो 5 साल आपने काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड दो मुझे। चेकलिस्ट में दूसरा स्टेप ये है कि वोट बैंक से बाहर निकलो। जब तक तुम ये दलित, मुस्लिम, हिंदू, सवर्ण, मराठी या बिहारी यही अगर बन के तुम वोट दोगे, तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जाएगा। आज तुम सिर्फ एक टैक्स पेयर हो। तुम्हारा वोट इस शर्त पर होना चाहिए कि काम करो, नहीं तो कुर्सी नहीं मिलेगी। चेकलिस्ट का तीसरा स्टेप यह है कि नैरेटिव सेट करो। ये कोई विदेशी कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे देश में पंचायतों में ये आज भी लागू है। जब भी डिबेट हो तो सीधा पूछो कि अगर सरपंच को 5 साल में हटा दिया जाता है तो सांसद को क्यों नहीं? इस सवाल को इतना वायरल कर दो कि हर टीवी डिबेट में ये पूछने पर एंकर मजबूर हो जाए। डिप्लोमेसी छोड़ो, साफ स्टैंड लो। कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या सत्ता विपक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि भारत का युवा अब 5 साल का जो ब्लैंक चेक है वो तुम्हें नहीं देगी, उसी दिन तुम्हारी सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी, उसी दिन तुम्हारा पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। शुरुआत में मैंने तुमसे एक नीली स्याही के बारे में बात किया था, लेकिन क्या हम इसे सिर्फ गुलामी का प्रतीक के तौर पर ही बना के रखना चाहते हैं? जिस दिन भी इस देश में राइट टू रिकॉल लागू हो जाएगा, उस दिन ये नीली स्याही हमारी ताकत बनेगी। उस दिन सिर्फ एक वोटर नहीं हो तुम, उस दिन देश के असली मालिक बन जाओगे। तुम्हारे पास हायर करने की ताकत भी होगी और अब फायर करने की ताकत लेने का वक्त आ गया है। अगर तुम्हें लगता है कि 5 साल के लिए बिकने वाले तुम प्रोडक्ट नहीं हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और जो ये कहते हैं ना कि सिस्टम ऐसे ही चलेगा, भाई सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा। जय हिंद।